चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि कैसे मोदी सरकार में हिंदुत्व के नाम को अति राष्ट्रवाद बनाकर यहाँ की जनता को अति उत्साह में भर दिया गया, जिसके दुष्परिणाम आज हमारे सामने आने लग गए हैं, जिसके कारण हमारा हिंदू धर्म जो पूरे वर्ल्ड में हमारा देश और हमारा धर्म अहिंसा प्रेम सद्भावना के नाम से जाना जाता था, आज वो बात नहीं रही। आज हमें कट्टरता के नाम से भी देशों के अलग अलग देशों के नागरिक हम पर व्यंग करते हैं। तो एक बार यमुना के किनारे कुछ समय पहले श्री श्री रविशंकर जी ने एक आयोजन किया था, जिसमें पाकिस्तान के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के झंडे फहराए थे। जो भी कोई भी देश, अगर ये क्रिकेट हो या फुटबॉल कोई भी आयोजन होता है, तो अगर अलग देश का नागरिक उसमें हिस्सा लेता है तो अपने देश का झंडा फहराता है। तो उसकी बहुत ज्यादा आलोचना की गई थी, उस पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। तो इसके ऊपर एसोसिएशन फॉर एशियन स्टडीज की रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। उसने भारत की कट्टरता पर अति राष्ट्रवाद पर व्यंग किया है, उन्होंने रिपोर्ट दी है। अब आते हैं, इसी का ही कारण है कि आज हमारे लोगों को विदेशों में पीटा जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। अमेरिका में एक 73 साल की महिला को निकाला जाता है, जो अमेरिका के लिए सहयोग करती है, हमेशा वहां पे जॉब करती है, और ऐसे ही हजारों लोगों को अमेरिका से निकाला जा रहा है, उनको प्रवासी बताकर। यूके ब्रिटेन के ओल्ड वरी से एक सिख महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है और गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। अभी ब्रिटेन में एक बड़ी रैली हुई थी, जिसमें वहां के यूके में, जिसको ब्रिटेन भी हम कहते हैं, वहां एक बड़ी रैली हुई थी, जिसमें वहां के अति राष्ट्रवादी युवा और कट्टरवादी और स्थानीय लोगों ने एक रैली निकाली थी। उसमें उन्होंने कहा कि हम अपना ही सिर्फ देश पर हक मांगते हैं, और उन्होंने ब्रिटेन में रहने वाले अन्य प्रवासियों, चाहे भारतीय हो चाहे अन्य किसी देश का हो, उनको भारी बताकर उन पर निशाना साधा। और इसको एलन मस्क ने संबोधित किया था, और एलन मस्क ने कहा कि यहाँ की संसद भंग क्यों ना कर दी जाए, जो कि अमेरिका का ही नागरिक है और वहीं पर रायता फैलाता है। तो यूके की इस रैली में एक संस्था का कहना है कि हम और हमारे जैसे लोग ही यहां पर रहेंगे, बाहरी लोगों को यहां पर कोई अधिकार नहीं है। आयरलैंड में भी भारतीय युवक को चाकू से बार बार गोंद कर मार दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी अभी एक मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया का आयोजन किया जाता है, जिसमें एंटी इमिग्रेशन और खासकर भारतीयों को निशाना बनाया जाता है। जो भारतीयों को दिखा और उनके संस्थान दिखे, उनको तोड़ फोड़ दिया जाता है, भारतीयों को पीटा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ है, यूके में हमारे साथ ये हो रहा है, ब्रिटेन अमेरिका में हमारे साथ ये हो रहा है। साउथ अफ्रीका में कुछ समय पहले, जो एक और वीडियो में हमने बताया है, कि साउथ अफ्रीका में जो व्यापारी भारतीय थे, वहां पर जो वहां के अडानी अंबानी बन गए थे, सरकार के साथ मिल गए थे, उनकी आड़ में जितने भी वहां सामान्य भारतीय नागरिक थे, उन पर अत्याचार किए गए, उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया। तो ये हमारे अति राष्ट्रीयवाद की देन है, और अन्य संस्थाओं ने आगे आके अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जैसे कि हम भारत में ये आरएसएस और बीजेपी वाले रोहिंग्या के नाम पर, बांग्लादेश के नाम पर उनको जहाज में भर के छोड़ आते हैं। जो CNN न्यूज ने उस पर रिपोर्ट बनाई है, वीडियो जारी की है कि कैसे भारतीय बिना किसी
आदेश के, नोटिस के उन लोगों को थाने में बुलाती है और वहां से रोगिणिया के नाम पे उनको आंखों पे पट्टी बांध के उनको ले जाया जाता है। और जहाज में एक यंत्र होता है जिससे उसकी फॉर्मेशन का पता चलता है, वो कहाँ पे है, उसको बंद कर दिया जाता है और उसको म्यांमार में छोड़कर, और वहां एक नाव होती है, पानी का जहाज, जिसकी इंफॉर्मेशन कुछ सरकार की जवाबदेही नहीं होती, उसमें बैठाकर उसको म्यांमार में भेजा जाता है। और इस बात को हमारे एक भारतीय अधिकारी ने स्वीकार किया है CNN के सामने, न्यूज के सामने। ये बड़े दुख की बात है। इस जैसे हम अपने देश में चाहते केवल यहाँ भारतीय रहे, ये बीजेपी और RSS, जबकि दुख की बात यह है कि हम भारतीय कहते हैं अपने आप को, यहाँ हम एक दूसरे को जात पात में इतना बांटे हुए हैं कि हम एक साथ मिल ही नहीं सकते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग नीतियां हैं और हम दूसरे देशों के साथ, चाहे वो पाकिस्तान मुसलमान भाई हो, ये तो बहुसंख्यक मतलब जो है देश है, भारत, यहाँ सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं, संविधान के हिसाब से पहले से ही यहाँ पे उल्लेख है। और जो यहाँ का भाईचारा था, जिस हिसाब से बीजेपी ने और RSS ने मिलकर उसको खराब किया है, उसका आज ये नतीजा है कि विदेशों में, चाहे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, ब्रिटेन, UK, हर जगह हमारे नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। और ऐसे ही जैसे यहां पे कोई दूसरे देश का झंडा फहराता है, जो अभी हमने पाकिस्तान का वो दिया था, रेफर किया था, उसी तरह से जब ये भारतीय, अति उत्साहवादी भारतीय दूसरे देश में जाके वहां पे अपना झंडा फहराते हैं और प्रचार करते हैं और मोदी मोदी करते हैं, तो इससे चिढ़ के सभी देश भारतीय नागरिक को शक की नजर से देखने लग गए, क्योंकि वे कैथोलिक है, वहां चर्च है, उनका ईसाई धर्म है, कहीं मुस्लिम धर्म है। और यही कारण कहीं ना कहीं जुड़ता है कि जो हमारे भारत सरकार ने डेलीगेशन भेजा था, किसी देश ने उसका साथ नहीं दिया, किसी एक देश ने भी पाकिस्तान के खिलाफ वोटिंग या बयान नहीं किया, जिससे हमारी मोदी सरकार की विफलता सामने आती है। और इसी संदर्भ में हमारे RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी व्यंग करते हैं, मोदी जी पर कहते हैं कि 75 साल में तो वो उम्र हो जाती है कि उसकी बातों को सुनकर लोग हंसने लगते हैं, और जब वो मर जाता है तो उसे उंगली लगाकर टच कर कर देखते हैं कि वो जिंदा है या मर गया है। तो ये मोहन भागवत ने जो है मोदी पर व्यंग किया, और ऐसे ही RSS ने कई एंटी मोदी बयान दिए। तो जबकि हर कार्य में, चाहे मोदी जी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, ये RSS का एजेंडा ही चलाते थे, RSS के ही ये नेता है और RSS में ही ये कार्यरत थे, प्रचारक थे और प्रचारक है। परंतु जब इन्हीं की गलत नीतियां देश को बर्बादी के रास्ते पे खड़ी कर देती है, और जिस ये राष्ट्रवाद को लेकर चले थे, वही राष्ट्रवाद जब RSS को जड़ से उखाड़ने का कारण बन जाता है, पब्लिक इनके खिलाफ हो जाती है, तो RSS बैक फुट पर आकर यह दिखाना चाहती है कि हम इसमें नहीं थे, हम इसमें शामिल नहीं थे, ताकि मोदी सरकार जाए तो जाए, परंतु हमारा प्रयोजन चलता रहे और हम सरकार को या मोदी के खिलाफ कोई दूसरा चेहरा खड़ा कर सके और हम पर जनता का विश्वास बना रहे। क्या RSS को जब सरकारी कंपनियां बेची गई, प्राइवेट हाथों में दी गई, उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया, क्या ये नहीं पता था? क्या RSS को ये नहीं पता था कि नोटबंदी की आड़ में क्या हुआ? क्या RSS को नहीं पता था कि राजनीति में कितनी रेवड़ियां बांटी गई? क्या RSS को ये नहीं पता था कि GST में क्या हुआ और अब क्या हो रहा है GST में? क्या RSS को हमारी विदेश नीतियां और जो FDI या विदेशी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में नहीं पता था? क्या RSS को नहीं पता था कि सेबी की प्रमुख ही सेबी के नियमों को किस तरह तरोड़ मरोड़ कर कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए देश का नुकसान करती है? क्या RSS को यह नहीं पता था कि किस तरह हमारे देश की छवि अन्य देशों में कट्टरपंथी की बनती जा रही है?
क्या आरएसएस को ये नहीं पता था कि कैसे हम रूस को धोखा देकर अमेरिका की गोद में जाके बैठे हैं, और अब हम कैसे जो मेक इन इंडिया का नारा हमने दिया था उसके लिए हम कच्चा माल कहां से लाए? कच्चा माल तो चाइना से आता है, और अब हम उस माल को चाइना से लेने के लिए, जिसकी आरएसएस और बीजेपी ने कड़ी निंदा की थी वर्षों से, आज हम उसी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो देश को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारा देश, जनता को ये देखना है कि हमारा देश किस दिशा में बढ़ रहा है। आज हम यूरोप, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इनकी तो बात छोड़ दो, हम अगर एशिया में भी लगाए अपना, तो आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो। इसी कारण से सब हमसे अलग हो गए, हमारी नीतियों के कारण से, हमारे दुर्व्यवहार से। और यही कारण है कि नेपाल में हमारी मीडिया के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनको पीटने तक की नौबत आ जाती है, और वर्ल्ड रैंकिंग में हमारे न्यूज का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है।